नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मंजुला देवी की सत्य कहानी। प्रियंका सुबह से ही दर्द में थी क्योंकि आज उसकी माहवारी का तीसरा दिन था और हमेशा की तरह उस दिन उसका शरीर टूटने लगता था। कमर जैसे तन जाती थी और पेट में ऐसे मरोड़ पड़ते थे कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। पर ससुराल में उसकी तकलीफ कौन देखता। यहाँ तो सिर्फ काम देखा जाता था। मंजुला देवी उसकी सास सुबह से ही उसके पीछे पीछे घूम रही थी। ये ठीक से नहीं किया, वो गलत कर दिया, मेहमान आने वाले हैं, घर चमकना चाहिए, हम लोग भी औरतें हैं। पर कभी आराम नहीं किया और प्रियंका बस चुपचाप काम करती रही क्योंकि उसने अगर एक बार भी कह दिया कि दर्द है तो सास तुरंत जवाब देती, हमारे भी होते थे, हम भी उठकर सारा घर संभालते थे, तुम ही अनोखी हो क्या। आज घर में खास मेहमान आने वाले हैं। मंजुला जी की भतीजी के ससुराल वाले और पूरे घर में तैयारियां चल रही थी। आयुष प्रियंका का पति समझ रहा था कि पत्नी की हालत खराब है। रात से देख रहा था कि वह सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही। उसने कहा भी, प्रियंका तुम लेट जाओ, मैं माँ को बोल दूंगा। पर माँ के हुक्म के आगे वह चुप हो जाता। उसे डर था कि माँ बुरा न मान जाए। बस पानी पीकर वापस कमरे में चला जाता और उससे पहले प्रियंका को एक नजर दर्द में तड़पते हुए देख लेता था। दोपहर होते होते दर्द इतना बढ़ गया कि प्रियंका के हाथ से एक बर्तन गिर गया। आवाज सुनकर मंजुला दौड़ी आई। कितना सामान तोड़ोगी, हर महीने यही नौटंकी शुरू रहती है तुम्हारी। प्रियंका की आंखें भर आई पर वह कुछ नहीं बोली। बस माफ कीजिए कहकर फिर से काम में लग गई। दर्द निवारक गोली खा चुकी थी पर लगातार खड़े रहने से उसका असर भी खत्म हो चुका था। सिर चकरा रहा था और आंखें धुंधली हो रही थी। शाम को मेहमान आने लगे। प्रियंका किसी तरह मुस्कुराते हुए चाय नाश्ता परोस रही थी। दर्द उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। पर मंजुला देवी गर्व से कहती रही, मेरी बहू घर के सारे काम अकेले संभाल लेती है, बहुत तेज है काम में। और प्रियंका मन ही मन सोचती रही कि तेज नहीं, मजबूर हूं मैं। तभी दरवाजे पर मंजुला जी की बड़ी बहन कमला बुआ आई। 8 साल की समझदार, व्यवहारिक और बहुत अनुभवी महिला। उन्होंने जैसे ही प्रियंका को देखा तुरंत समझ गई कि लड़की किसी तकलीफ में है। उन्होंने पास आकर पूछा, बेटा तबीयत ठीक है। प्रियंका ने धीमी आवाज में कहा, जी बुआ, बस थोड़ा दर्द है। पर कमला बुआ की नजरें बहुत तेज थी। उन्होंने तुरंत मंजुला से पूछा, बहू माहवारी में है क्या। और इसी सवाल पर मंजुला जी का तमतमाया चेहरा बदल गया। हाँ तो हम लोगों की भी होती थी, हमने कभी ऐसा नाटक नहीं किया। बहाने बनाकर काम से बचना आसान है। यह सुनकर कमला बुआ को गुस्सा आ गया पर उन्होंने संयम से कहा, मंजुला तुम बहू से गलती करवाना चाहती हो या उसकी सेहत बिगाड़ना। माहवारी का दर्द कोई नाटक नहीं। कई लड़कियों को डिस्मेनोरिया होता है। इसमें इतना दर्द होता है कि खड़े रहना तक मुश्किल हो जाता है। तुम्हें लगता है तुम बहुत मजबूत थी पर सच तो ये है कि तब भी दर्द था, बस तुमने दबा दिया। इसलिए आज तुम्हें लगता है कि दर्द झेलना ही मजबूती है। मजबूती दर्द सहने में नहीं, दूसरे के दर्द को समझने में है। पूरा कमरा शांत हो गया। तभी मंजुला की बेटी स्नेहा, जो मायके आई हुई थी, अंदर आई और बोली, माँ आप भाभी की हालत देख नहीं रही। मैं भी हर महीने दर्द से कराहती हूँ। अगर मेरी जगह ये होती और मेरे नंदोई आते तो आप मुझे कभी रसोई में नहीं भेजती बल्कि खुद खाना बनाती। फिर भाभी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों। यह सुनकर प्रियंका की आंखों से आंसू निकल आए। पहली बार किसी ने उसकी तकलीफ की तरफ आवाज उठाई थी। कमला बुआ ने धीरे धीरे प्रियंका को सहारा दिया और सबके सामने बोली, बहू तू कमरे में जा, तू एक दिन आराम कर लेगी तो घर का काम बंद नहीं हो जाएगा। प्रियंका कमरे की तरफ चली गई पर जाते वक्त उसने देखा कि आयुष शर्म से सिर झुकाए बैठा था। वह दिल से पत्नी का दर्द महसूस कर रहा था
पर अपनी माँ के सामने चुप रहकर खुद को दोषी भी मान रहा था। रात को आयुष कमरे में आया। उसने प्रियंका का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो प्रियंका, मैं तुम्हारे दर्द को देखकर भी तुमको बचा नहीं पाया। मैं कायर था, लेकिन अब नहीं। कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे, दवाइयों से इलाज खोजेंगे। मैं तुम्हें इस हालत में फिर खड़ी नहीं होने दूंगा। प्रियंका ने बस उसकी तरफ देखकर कमजोर सी मुस्कान दी, क्योंकि आज उसे पहली बार लगा कि वह अकेली नहीं है। अगले दिन सुबह जब प्रियंका उठी तो उसने सोचा कि फिर वही कामों में लिस्ट उसका इंतजार कर रही होगी। पर जैसे ही वह किचन में पहुंची, उसे झटका लगा। किचन में उसकी सास मंजुला सब्जी काट रही थी, स्नेहा आटा गूंद रही थी और आयुष गैस पर दाल चढ़ा रहा था। प्रियंका को देखकर सब मुस्कुरा दिए। मंजुला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहू, मुझसे गलती हो गई। मैं तेरी तकलीफ समझ ही नहीं पाई। आज से माहवारी के दिनों में तू कोई भारी काम नहीं करेगी और जब दर्द ज्यादा हो तू आराम करेगी। ये घर, ये रसोई, ये काम सब मिलकर भी संभाल लेंगे। प्रियंका भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। उसे लगा कि उसका दर्द किसी के लिए मायने रखता है। उसका अस्तित्व सिर्फ एक घर की मशीन नहीं है। कमला बुआ जाते जाते बोली, याद रखना मंजुला, बहू घर की इज्जत होती है, उपकरण नहीं। जो बहू अपने दिल से काम करती है वह घर को स्वर्ग बना देती है, पर जो डर से काम करे वो घर को सिर्फ ढोती है। रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं, समझदारी से चलते हैं। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब प्रियंका माहवारी के दिनों में खुलकर कह देती है कि दर्द है। मंजुला खुद उसे आराम करने भेज देती। आयुष भी उसके लिए गर्म पानी की बोतल भरता। स्नेहा उसके सिर पर हाथ फेरती और प्रियंका, जो इतने समय से दर्द में अकेली थी, पहली बार महसूस कर पाई कि परिवार वही है जहां दर्द को बहाना नहीं, तकलीफ समझकर हल्का किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।